हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था कि हाउ इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आपने ये देखा था कि सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई और उस कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद पता चला कि कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ very small negative charged particles and these negative charged particles were termed as electron. अब बात यह आती है कि what is the origin of the cathode rays। जो आपकी ग्लास ट्यूब ली गई थी, डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, उसमें कैथोड रेज पैदा कैसे हुई, कहां से आई कैथोड रेज। तो आपको ये बता दें कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उस ट्यूब में जो मटेरियल लिया गया था कैथोड और एनोड, और इसमें क्या था, एक कोई गैस थी एट लो प्रेशर भरी गई थी। तो पहले जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पहले क्या हुआ, कैथोड, ये जो कैथोड था, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरी गैस से टकराए तो उस गैस को उन्होंने आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज का मतलब गैसेस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, दे कन्वर्ट इनटू गैस आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो कैथोड रेज का जो कैथोड रेज कैसे बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन पहले इस कैथोड मटेरियल से जनरेट हुए और वो जब हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन्स गैस के एटम्स से टकराए तो उन एटम को आयनाइज कर दिया और इलेक्ट्रॉन उनसे पैदा हुए। वही इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के रूप में यहां से यहां चले। तो फर्स्ट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ कैथोड एंड आफ्टर दैट they are generated from the gas which is taken inside the tube. This is the origin of cathode rays. दूसरी बात आती है इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिवर्सल पार्टिकल है, मतलब क्या हर सब्सटेंस में, हर मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी यही हैं। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उसमें कैथोड मटेरियल बदल के देखा गया, उसके अंदर जो इनसाइड गैस भरी गई उस गैस को चेंज करके देखा गया और हर स्थिति में जो आपके कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी उनके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास रेशियो निकाला गया और ये हमेशा कैसा आया, कांस्टेंट आया। व्हाट एवर मे बी द मटेरियल ऑफ कैथोड और व्हाट एवर मे बी द गैस फिल्ड इन द ट्यूब, E upon m, charge and mass ratio always comes constant. This shows that electron is the universal particle of all matters. Universal particle of matter means same type electrons are present in all type of matters. चाहे कोई भी मैटर हो, हर एक में इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक जैसा होगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल पार्टिकल है। ये मटेरियल या उसमें भरी गई गैस पर, मटेरियल ऑफ कैथोड पर या उसमें भरी गई गैस पर डिपेंड नहीं करता है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल, यूनिवर्सल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल तो है ही, बट इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये दो बातें आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में रह गई थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
दूसरा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए आपको बता दें कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे और गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को 1886 में परफॉर्म किया था। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, उसको देखिए। इन्होंने भी उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, उसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी। यहां वैक्यूम पंप लगा दिया गया। वैक्यूम पंप से यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर की प्रेशर कम कर दिया गया। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये किया गया कि जो कैथोड था कैथोड बीच में लगाया गया और इस कैथोड में क्या किया गया, होल्स कर दिए गए। दिस इज परफोरेटेड कैथोड। एंड दिस इज एनोड। दिस इज कैथोड and inside the tube hydrogen gas filled at low pressure। गोल्डस्टीन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में? क्या उन्होंने किया कि एक डिस्चार्ज जिसमें चार्ज छोड़ा जाएगा, एक ट्यूब ली, हार्ड ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास ट्यूब में एक मिडिल में कैथोड लगाया और वो कैथोड में क्या कर दिए, होल्स कर दिए। इसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, मतलब छोटे छोटे होल्स जिसमें हो, और इसके अंदर की हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस भी भर सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए स्पेसिफिक हाइड्रोजन गैस फिल की गई। देखिए एक्चुअली रदरफोर्ड ने यह पता चलाया था कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, लेकिन ये डिस्कवरी जो है ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसका जो मेन श्रेय जाएगा वो किसको जाएगा, रदरफोर्ड को जाएगा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन बाय रदरफोर्ड, but this experiment was carried out by Goldstein। तो इसमें क्या किया गया कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो पहले की जो कहानी थी वो तो थी। पहले की कहानी क्या थी कि इधर से कैथोड से एनोड की तरफ रेज जाती हैं, ये कहानी तो है ही। एक नई कहानी तैयार और हो गई, क्या कि सम रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड एंड दे ट्रेवल and pass out through these holes। मतलब ये हुआ कि एनोड की तरफ से भी कुछ रेज प्रोड्यूस हुई और ये बैक साइड में इस कैथोड के पीछे की तरफ गई, और यहां जैसा कि हमने उसमें बताया था कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहां पर थी, जेडेनएस कोटिंग वाले इस दीवार से जब ये टकराई तो इन्होंने भी ग्रीनिश येलो प्रोड्यूस की। तो इस बात से ये अनुमान लगाया गया कि सम रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस साइड विच आर ट्रेवलिंग एंड गो बैक टुवर्ड्स द कैथोड एंड स्ट्राइक ऑन द बैक वॉल एंड प्रोड्यूस द ग्रीनिश फ्लोरोसेंस। तो इन्होंने ग्रीनिश फ्लोरोसेंस इन्होंने भी पैदा की और इन रेस को नाम दे दिया गया कैनाल रेस
because they were traveled through the canals, कैनाल में से छिद्रों में से होकर निकली थी, एनोड की तरफ से गई थी, इसलिए इनको एनोड रेस, पॉजिटिव चार्ज थी इसलिए इनको पॉजिटिव रेस भी कह दिया गया। तो इस तरह से हमारी डिस्कवरी किसकी हुई, कैनाल रेस की या पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी हुई। अब बात आती है इनके ओरिजिन की, हाउ these canal rays are produced, how these anode rays are produced, कैसे ये पैदा हुई। तो जैसे आपने पढ़ा था पिछले एक्सपेरिमेंट में कि जो हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन जब उस गैस से टकराते हैं तो गैसियस एटम को आयोनाइज कर देते हैं। सपोज करिए इसमें हाइड्रोजन गैस भरी है, तो हाइड्रोजन गैस जो है उसके एटम्स एचाइन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएंगे। कब? जब इन पर इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करेंगे। तो बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस आयोनाइज एंड दीज हाइड्रोजन आयंस ट्रेवल इन द रे फॉर्म ऑफ रे विच इज नोन एज कैनाल रे। तो जो गैस उसके अंदर भरी गई है उस गैस के आयोनाइज हो जाने की वजह से गैसियस आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस बनते हैं, और यही पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ भागते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपकी एनोड रे। तो इस टाइप से एनोड रे का सोर्स क्या है, द गैस फिल्ड इन द ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल की गई है उस गैस के आयोनाइज होने से जो आयंस बनते हैं, गैसियस आयंस बनते हैं, वही कहलाते हैं आपकी एनोड रे। अब आती हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। जिस तरह से हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट आपने किए थे, साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसी तरह के एक्सपेरिमेंट इसके लिए किए गए। तो सबसे पहला क्या पता चला कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता किया गया था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उनके रास्ते में, उनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो उसकी कास्ट शैडो हुई। इस बात से ये प्रूव हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। दूसरा, सेकंड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। हाउ इट इज प्रूव्ड, इसके बीच में एक पिन व्हील माउंट कर दिया गया, तो उस पिन व्हील में रोटेशन क्रिएट हो गया। इट मींस रोटेशन तभी हो पाएगा जब कोई काइनेटिक एनर्जी वाली रे उससे स्ट्राइक करेगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसमें मास भी होगा। मास मींस मटेरियल पार्टिकल हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी भी ये निकल आई। तीसरा, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से होके पास आउट किया गया तो ये डाइवर्ट किधर हो गई, ये डाइवर्ट हो गई नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव फील्ड की तरफ। इट मींस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो these rays carry positive charge, which is indicated by their deflection towards negative field, towards negative इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये डाइवर्ट हो गई। ये इस बात को शो कर रही हैं, ये इस बात को शो करता है कि जो
आपकी कैनाल रेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है वो इसमें ये है कि उसमें E/m रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो हर बार एक जैसा आया था कैथोड रेज के लिए, चाहे कोई भी मटेरियल लिया जाए, चाहे कोई भी गैस फिल की जाए। बट इसके केस में ऐसा नहीं हुआ। इसके केस में क्या हुआ, E/m that is charge and mass ratio was found different for different gases। चार्ज और मास का जो रेशियो था वो डिफरेंट गैसेस जो इसके अंदर भरी गई उन पर डिपेंड करता था। और जब आपने हाइड्रोजन गैस ली उसके लिए फॉर हाइड्रोजन गैस E/m रेशियो वाज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, चार्ज तो एक जैसा था, चार्ज तो उतना ही था जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, उतना ही इन पार्टिकल पर चार्ज था, या उसका मल्टीपल चार्ज था, +1 या +2 या +3। लेकिन मास जो था वो जब सबसे कम होगा तो E/m रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए ये ज्यादा निकला था E/m रेशियो। और जब हाइड्रोजन गैस भरी गई तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहा गया। तो इफ वाज मैक्सिमम एंड द एनोड रेस was made up of by positive charged particles. These particles were termed as proton। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस भरी जाए तो हाइड्रोजन गैस के भरे जाने पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे थे उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। अनलेस जो भी पार्टिकल थे वो प्रोटॉन नहीं थे। अगर और कोई गैस भर दी जाए, हीलियम है तो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे 2He4। तो इस तरह से हमारा डिस्कवरी का हो गया, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। नोट करना चाहे कर लें। देखिए इनकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो इस बार आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बिना इसके इंट्रोड्यूस किए आगे की चीजों को समझना आसान नहीं है। डिस्कवरी नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हो गई, प्रोटॉन की हो गई। अब आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने ये देखा कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और जो मास पार्टिकल पर होता है वो कितना होता है, यूनिट होता है, लगभग 1 AMU होता है। AMU स्केल पर जो आपका प्रोटॉन था उस पर चार्ज कितना था, लगभग 1 AMU था। तो उन्होंने देखा कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसके बराबर ही मास होना चाहिए। भाई 1 आपके 10 प्रोटॉन हैं तो 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया, और हर प्रोटॉन का मास कितना है 1 AMU।
तो 10 AMU उसका एटॉमिक मास हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हाइड्रोजन के आइसोटोप देखे गए 1H1, 1S2, 1S3, ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बराबर हैं, तो अंतर काहे का आ रहा है, इसका मतलब कोई अदर पार्टिकल इनके अंदर मौजूद है। इसीलिए ये डिफरेंट आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई और भी पार्टिकल है जिसके वजह से एटॉमिक नंबर सिमिलर है, मास नंबर डिफरेंट आ रहा है। तो यहीं से चैडविक ने ये सोचा कि ये पता लगाया जाए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल होता है कि नहीं होता है। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। चैडविक इन्होंने 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, लाइट एलिमेंट्स पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। जब लाइट पार्टिकल्स पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया तो क्या हुआ कि वो लाइट पार्टिकल्स किसी दूसरे न्यूक्लियस में भी चेंज हो गए और साथ ही साथ एक लाइट पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं था वो प्रोड्यूस हुआ। इस लाइट न्यूट्रल पार्टिकल को ही नाम दिया चैडविक ने न्यूट्रॉन। जैसे 4Be9 plus 2He4, this is alpha particle, this is beryllium metal। बेरिलियम पर जब अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया तो ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया कार्बन में 6C12 प्लस ये आपके 613 एक पार्टिकल और बचेगा ये 0N1, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन। इसी तरह से बोरॉन 5B11 प्लस 2He4 इक्वल 7N14 प्लस 0N1, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि व्हेन लाइट पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, then a new neutral particle is emitted from these in this reaction, and this neutral particle was light particle was termed as न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो ये तीनों डिस्कवरी आपकी हो गई। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल वी डिफाइन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चाहे आप नोट करते जाएं, इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज and has a mass nearly equal to 1/1837th mass of हाइड्रोजन एटम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। इलेक्ट्रॉन is the fundamental particle of atom which carries unit negative charge and has a mass nearly equal to 1/1837th part of the mass of hydrogen atom. This is electron. Proton कैसे define करेंगे? A proton may be defined as fundamental particle of atom which carries unit positive charge and has a mass nearly equal to the mass of hydrogen atom. जिसका मास जो है हाइड्रोजन एटम के अप्रॉक्स सेम होता है।
हाइड्रोजन का मास कितना है 1.008 AMU और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.00727 AMU। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेट नियर। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तीसरा आता है न्यूट्रॉन। ए न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरीज नो चार्ज एंड इट्स मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से हम इन तीनों पार्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा आता है इनके कुछ चार्ज और मास के बारे में हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है। तो आप सभी लोग इस टेबल को बना लें, बहुत काम की टेबल है ये। हमने यहां पे लिखा फंडामेंटल पार्टिकल, किसके, एटम के। इनका सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिंबल इनके हम बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे चार्ज। चार्ज के बारे में आपको बता दें कि किसी भी पार्टिकल पर पॉसिबल मिनिमम चार्ज हो सकता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतने चार्ज के मैग्नीट्यूड को 1 यूनिट चार्ज कहते हैं। तो हम पहले यूनिट चार्ज देखेंगे कितना है। यूनिट चार्ज एंड चार्ज इन कूलम। चार्ज कूलम में कितना है। इसके बाद हम देखेंगे इनका मास। मास किसमें, किलोग्राम में। उसके बाद मास देख लीजिए इन AMU। उसके बाद इसका डिस्कवरर कौन है। तो सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल एटम का है इलेक्ट्रॉन। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन एंड थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को -1e0 करके और केवल E लिख देते हैं। प्रोटॉन को 1h1 और P लिख देते हैं। न्यूट्रॉन को 0n1 और n। ये नीचे इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर आपका मास नंबर लिखा जाता है। यूनिट चार्ज -1 +1 एंड 0। अगर हम यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो यूनिट चार्ज ही होता है, और 1 यूनिट चार्ज इक्वल 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज अगर देखेंगे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है। इस पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पर है नो चार्ज। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मास किलोग्राम में देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना होता है
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसका कितना होता है? प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ गए होंगे? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 1.672 इंटू 10⁻⁻27, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द चार्ज। मास की बात कर लीजिए एएमयू में, तो इसका मास जो होता है एएमयू में 0.000548 एएमयू। इसका है 1.00727। हमने बताया था कि हाइड्रोजन का 1.008 अप्रॉक्स उसके बराबर है 1.00727 और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00867 एएमयू। तो ये तीनों के आपके मास किस में आ गए? एएमयू में। अब आते हैं डिस्कवरर। आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। ये रदरफोर्ड, वैसे गोल्डस्टीन को भी कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है डिस्कवरी के लिए वो रदरफोर्ड का रहा है। तो रदरफोर्ड इसके डिस्कवरर माने जाते हैं। कुछ बुक्स वाले गोल्डस्टीन भी लिखते हैं, बट मेन कंट्रीब्यूशन जाता है रदरफोर्ड को। और चैडविक, जेम्स चैडविक, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये ए रदरफोर्ड लिखे जा सकते हैं और ये जेम्स चैडविक हैं। तो इस तरह से TRCH, टॉर्च याद रखें, टॉर्च से आप ढूंढ लीजिए किसने डिस्कवरी की है। T फॉर थॉमसन, R फॉर रदरफोर्ड, CH फॉर चैडविक। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। और इन डिस्कवरीज में मेन आपका ये है कि इनका कितना चार्ज होता है, कितना इन पर मास होता है। तो जब ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हो गई, इस डिस्कवरी के बाद हम देखेंगे कि कैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। हालांकि इसमें से कुछ पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है फॉर 2021, लेकिन हर टॉपिक जो है वो आगे वाला जो है वो पीछे वाले पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा, इसलिए इसको समझना सबको बहुत जरूरी है। डिलीटेड पोर्शन आप कौन सा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी केवल उसी की करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको सभी पड़ेगा, क्योंकि हर चीज अगली जो है वो अपने पीछे वाले पे डिपेंड कर रही है। तो हम आगे जो है वो आइसोटोप्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू।